तो बच्चे हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक होमवर्क दिए थे आपको बनाने के लिए। इसमें हम पूछ रहे थे कि बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फिर प्रोटॉन्स कितने होंगे, फिर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, फिर एटॉमिक नंबर कितना होगा और मास नंबर कितना होगा। ये सब बात हम पूछ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाला होता है 14, प्रोटॉन जो है वह नीचे ही वाला होता है 14, न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है 14 और मास नंबर ऊपर वाला होता है 28। ये सिंबल दिमाग में रहना चाहिए, हर एलिमेंट का सिंबल, ज़्यादा नहीं। हाइड्रोजन 1 से लेकर के कैल्शियम 20 तक का एटॉमिक नंबर मास नंबर दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब सिलिकॉन पे 4+ दिया गया है, इसमें यही सब बताना है। तो फिर हम इसका सिंबल लिखेंगे कि नीचे सिलिकॉन का 14 होता है और ऊपर 28 होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए तो 14 हम लिखेंगे, 4+ है तो 4 इलेक्ट्रॉन हम घटा देंगे। प्लस माइनस से ये इलेक्ट्रॉन बदलता है, बाकी इसमें से कोई नहीं बदलता है। प्लस माइनस से इलेक्ट्रॉन बदलेगा, बाकी कोई नहीं बदलेगा। तो ये 10 हो गया। प्रोटॉन क्या होगा, वही नीचे वाला 14। न्यूट्रॉन क्या होगा, 28 में से 14 घट जाएगा तो 14। एटॉमिक नंबर नीचे वाला 14 और मास नंबर ऊपर वाला 28। अब सिलिकॉन पे 4- है तो सिंबल लिखेंगे, नीचे 14 होता है ऊपर 28 होता है। 4- का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेना, तो 14 अब +4 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 14 4 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, वही नीचे वाला, वो नहीं बदलेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 28 में से 14 घट जाएगा तो 14। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 14 होगा, 14। मास नंबर वही 28 होगा। सल्फर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इलेक्ट्रॉन यही नीचे वाला होगा 16। कह रहा है मास नंबर क्या होगा 32। ये न्यूट्रॉन क्या होगा, तो 32 में से 16 घट जाएगा तो कितना होगा 16। एटॉमिक नंबर वही नीचे वाला 16, मास नंबर ऊपर वाला 32। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कौन, इसका सल्फर पर 2-। तो 2- है तो सिंबल लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। कितना हो गया 16। और 2- है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 16 2 18 हो गया। प्रोटॉन हमारा वही होगा, कितना 16। न्यूट्रॉन वही होगा, 32 में से 16 घट जाएगा तो 16। एटॉमिक नंबर वही नीचे वाला 16, मास नंबर वही ऊपर वाला 32। नाइट्रोजन में देखना है, नाइट्रोजन पर 3- तो एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। 3- का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेना, 10 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 7 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 14 में से 7 घट जाएगा तो 7 होगा। एटॉमिक नंबर 7 होगा, मास नंबर 14 होगा। उतारिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 कह रहा है कि एक होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है H2 है, इसका एटॉमिसिटी जानना है। तो इसमें कितना एटम है, 2 एटम है, तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो गया। मान लीजिए O3 है, इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, 3 होगा। 3 एटम है। ये N2O है, इसमें कितना एटम है, 3 एटम है, 2 1 3, एटॉमिसिटी 3 हो गया। कह रहा है कि CCl3NO2, इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, 1 कार्बन 3 क्लोरीन 4, 1 5 2 7, 7 हो गया। बात को समझ रहे ना। तो ये एटॉमिसिटी, जैसे CO2 दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 2 3, 3 एटॉमिसिटी हो गया। तो एटॉमिसिटी कहते हैं एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है। नाम तो सब जानते ही होंगे, इसका नाम क्या है, डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये क्या है, ओजोन गैस। ये क्या है, लाफिंग गैस, N2O, लाफिंग गैस। ये क्या है, टीयर गैस, CCl3NO2, टीयर गैस। इसी को क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एटॉमिसिटी आपने समझा, एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होता है उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। उतारिए। अब देख, अब कह रहा है, मान लीजिए ये CO2 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक इसका एटॉमिसिटी क्या होगा, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तीसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, अगला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। ठीक है। तो एटॉमिसिटी कितना होगा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6, एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन गुने 2, 8 दूनी 16, 6 22। या अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको थोड़ा ऑपरेट कर दीजिए, सिंबल लिख लीजिए, कार्बन 6 12, ऑक्सीजन 8 16, 2 है तो 2 से गुना, तो कितना हो गया, ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन 6, इसके नीचे वाला इलेक्ट्रॉन 8, 8 दूनी 16, 6 22। प्रोटॉन, कार्बन में कितना प्रोटॉन 6, इसमें कितना प्रोटॉन 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 6 22। न्यूट्रॉन, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे 6, 16 में से 8 घटाएंगे, 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 6 22। बात समझ रहे ना। अब मान लीजिए कि इसमें कुछ प्लस माइनस दिया जाए, जैसे NO पर 1 प्लस दिया गया, इसमें एटॉमिसिटी नहीं पूछेगा, ये आयन है, मॉलिक्यूल में पूछता है। इसमें आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए। तो आइए हम देखने जा रहे हैं। नाइट्रोजन के नीचे 7 ऊपर 14, ऑक्सीजन के नीचे 8 ऊपर 16। एगो प्लस है तो इलेक्ट्रॉन में 1 घटा देंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, 1 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन में 1 घट जाएगा, कितना हो गया 14।
प्रोटॉन कितना होगा नाइट्रोजन में 7, इसमें 8, 8 7 15। न्यूट्रॉन क्या होगा 14 में से 7 घट गया 7, 16 में से 8 घट गया 8, 8 7 15। प्लस माइनस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन में बदलाव होता है, बाकी कहीं नहीं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि CO3 पर 2 माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। कार्बन 6 12, ऑक्सीजन 8 16, 3 से गुना। तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, उसके नीचे वाला 8 हो गया, 3 से गुना। अब 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन में घटा देंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में, बाकी में नहीं। तो 8 3 24 है, 2 26 है, 6 32 हो गया। प्रोटॉन क्या होगा, इसके नीचे वाला प्रोटॉन 6, इसके नीचे वाला 8 गुने 3, 8 3 24, 6 30 हुआ। ये हमारा न्यूट्रॉन क्या होगा, 12 में से 6 घटा 6, 16 में से 8 घटा 8 गुने 3, 8 3 24 है, 6 30 होगा। ठीक है ना। अब आइए उतारिए इसको। अब एक टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोस का मतलब सेम होता है, यहां पे आइसोस का मतलब क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स किसको ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को। यानी वो स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, सेम इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका डिफिनीशन बन जाएगा, द स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए एक नियॉन दिया गया है, एक सिलिकॉन पे 4 प्लस दिया गया है। क्या ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? चलिए इलेक्ट्रॉन देखते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, प्लस माइनस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 4 प्लस है तो 4 घट जाएगा, बराबर क्या हो गया 10। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, तो यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यानी ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है कि एक दिया गया है, के पर 1 प्लस है, स्कैंडियम पर 3 प्लस है, क्लोरीन पर 1 माइनस है, फास्फोरस पर 3 माइनस है। क्या ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? चलिए देखते हैं। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, 1 प्लस है तो 1 घट जाएगा, तो कितना हो गया 18। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 3 प्लस है 3 घट जाएगा तो 18 यहाँ भी हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया 18। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया 18। तो सब में इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, यानी ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए, कह रहा है N2O और CO2, क्या ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? देखते हैं। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं
तो नाइट्रोजन में 7, 2 से गुना, ऑक्सीजन में 8, 7 दूनी 14, 8 22, 22 वहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का 6, जितना एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन, प्लस में घटाएंगे, माइनस में जोड़ेंगे। ऑक्सीजन में 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 22, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर आ गया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है, ठीक है ना। उतारिए। करा है क्वेश्चन, which among them is not isoelectronic collection? इनमें से कौन है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन नहीं है? 1 नंबर में है NO पर 1 प्लस, N2, C2 पर 2 माइनस, O2 पर 2 प्लस। बी नंबर में है ऑक्सीजन पर 2 माइनस, कार्बन पर 4 माइनस, एल्युमिनियम पर 3 प्लस और नियॉन। सी नंबर में है BO3 पर 3 माइनस और CO3 पर 2 माइनस, NO3 पर 1 माइनस, और डी नंबर में है CO2, N2O और SO2, ठीक है। इसमें से कौन है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन नहीं है? आइए इसमें हम इलेक्ट्रॉन निकालें। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15, 1 प्लस का मतलब 1 घट गया, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 दूनी 14 हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 कार्बन है, 6 दूनी 12, और 2 माइनस 2 लिया है, 12 2 14। यहाँ आइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 दूनी 16, 2 प्लस का मतलब 2 घट गया 14। तो ये सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है। इसको निशान नहीं लगाना है, हमको नॉट को निशान लगाना है। यहाँ आइए, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो ऑक्सीजन का कितना? 8 एटॉमिक नंबर, 2 माइनस का मतलब 2 लिया, 10। इसमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, 4 माइनस का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लिया, 10। एल्युमिनियम का देखते हैं तो 13 एटॉमिक नंबर, 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 10। इसमें देखते हैं तो नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर, प्लस माइनस नहीं है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सब में इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है। हमको है वाला नहीं चाहिए, नहीं वाला चाहिए। यहाँ आइए, आप यहाँ देखिए, इसमें बड़ी आसान है समय बचाने के लिए। 3 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गया, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। कार्बन का, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 3 8 यहाँ भी है, 6 2 8 यहाँ भी है, और 7 1 8 यहाँ भी है, यानी ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हमको है वाला नहीं चाहिए, नहीं वाला चाहिए। यहाँ आइए, ऑक्सीजन बदल रहा है तो पूरा निकालना पड़ेगा। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 6 22 हुआ। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का 7 गुने 2, ऑक्सीजन का 8, 7 दूनी 14, 8 22 हुआ। यहाँ देखिए,
सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 16 32 हुआ। यानी उसी में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसी को निशान लगाएंगे। तैयारी आगे हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स उसे कहते हैं द स्पीशीज विच हैव, जो रखता हो सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या कहते हैं? कहते हैं आइसोस्टर्स। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि ये CO2 है, दूसरा N2O है। तो इसमें दो चीज़ सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। एगो कार्बन 2 ऑक्सीजन है, 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम हमारा क्या हो गया? सेम हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने जा रहे हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। 2 है तो 2 से गुना, 8 दूनी 16, 6 22 हो गया। इसमें कितना होगा? नाइट्रोजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 7, 2 है तो 2 से गुना, ऑक्सीजन में 8, 7 दूनी 14, 8 22 हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी हमारा सेम हो गया। तो एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम। तो ये क्या हुआ? आइसोस्टर्स हुआ। तो ये क्या हुआ? आइसोस्टर्स हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 एक है B3N3H6, दूसरा है C6H6। दो चीज सेम होना चाहिए, एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम। 3 3 6 6 12 एटम इसमें है, और 6 6 12 एटम इसमें है। एटम सेम है। इलेक्ट्रॉन्स देखिए, तो नाइट्रोजन में, बोरॉन में 5, 5 गुने 3, नाइट्रोजन में 7 गुने 3, हाइड्रोजन में 1 गुने 6, तो 5 3 15, 7 3 का 21 प्लस 6, ये कितना हुआ? 42 हो गया। 6 1 7 5 12 2, और 2 1 3 1 4। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? कार्बन में 6, 6 से गुना, हाइड्रोजन में 1 6 से गुना, 6 6 36 6 42, ये भी सेम हो गया। तो ये भी आइसोस्टर्स है। आइसोस्टर्स वो होगा जिसमें एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम। ठीक है ना? उतारिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, शुरू करने जा रहे हैं। और बेसिक बात उसी में आती रहेंगी। मोल कॉन्सेप्ट। तो आप जानते हैं कॉन्सेप्ट का मतलब जानकारी होता है, मोल के बारे में जानकारी। तो मोल क्या है? मोल इज ए लैटिन वर्ड।
मोल एक लैटिन शब्द है विच रिप्रेजेंट्स, जो बताता है अ बिग नंबर, एक बड़े नंबर को बताता है, विच इज इक्वल टू, जो बराबर होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे आप एक दर्जन की बात हो, एक डजन बराबर क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं ना। उसी तरह एक मोल बराबर क्या होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। कोई नंबर है, पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, इसी को आप जैसे ये नहीं बोल के ये बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। जल्दीबाजी में 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स बोल सकते हैं। या इसी को लोग एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं, Na, एवोगैड्रोज नंबर। What is Avogadro's number? A number which is equal to 6.023 into 10 to the power 23 है। यानी एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बोलिए, चाहे एवोगैड्रोज नंबर बोलिए, तो एक मोल बराबर आएगा। ये बहुत बड़ा नंबर है। आईआईटी एक बार क्वेश्चन किया था कि एक बच्चा पैदा होता है तो गॉड बच्चे को एबिलिटी देता है कि बच्चा 1 सेकंड में 10 लाख रुपया गिन देता है। वो बच्चा जो है काउंट्स 10 लाख रुपीज इन अ सिंगल सेकंड, 1 सेकंड में 10 लाख रुपया गिनता है। तो अगर बच्चे को 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 रुपया दिया जाए गिनने के लिए, तो कितना साल समय लगेगा? तो आंसर आता है 10 टू द पावर 12 ईयर्स। एक बच्चा पैदा हो रहा है तो गॉड उसको एबिलिटी दे रहा है कि वो बच्चा 1 सेकंड में 10 लाख रुपया गिन देता है। तो अगर बच्चे को इतना रुपया दिया जाए गिनने के लिए, 1 मोल रुपया, तो कितना साल समय लगेगा? तो आंसर आता है 10 टू द पावर 12 ईयर्स। अगर बच्चे का जिंदगी 100 साल हो तो बच्चे को 10 टू द पावर 10 टाइम्स पैदा होना पड़ेगा गिनने के लिए। इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर, वेरी 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 बिग नंबर। उतारिए। अब आइए बात करें, मोल जो होता है इज रिलेटेड टू थ्री टाइप्स ऑफ एंटिटीज। मोल 3 तरह के चीज से रिलेशन बनाता है। एंटिटीज का मतलब चीज होता है, सामान, ठीक है। मोल इज रिलेटेड टू 3 टाइप्स ऑफ एंटिटीज। एक क्या है? मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल मास के संदर्भ में क्या होता है? तो मोल बराबर होता है गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट, ठीक है। दूसरा है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के संदर्भ में मोल क्या होता है? मोल बराबर होता है गिवन नंबर बटा एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर।
तीसरा है मोल वॉल्यूम के संदर्भ में। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मोल बराबर होता है गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। ठीक है। मोल 3 है मोल का फॉर्मूला। मोल बराबर गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। वेट के संदर्भ में अगर वेट क्वेश्चन में दिया गया हो तो मोल बराबर मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल बराबर गिवन नंबर बटा एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम के संदर्भ में है कि मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। तो बात आ रहा है कि सर मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम क्या होता है? कह रहा है कि एट एसटीपी या एनटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। कह रहा है कि एट एसटीपी चाहे एनटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी दुनिया का गैस हो, इज इक्वल टू 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। यानी आपको दिमाग में रखना है कि मोलर वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में 22.4 लीटर होता है और मिलीलीटर में 22,400 मिलीलीटर होता है। ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन हम अगले दिन करेंगे। फिर मिलते हैं। ओके।